दो पार्ट्स में चैप्टर 90% था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डन। 10% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो भी सुन लेते हैं। पर्पस दोनों का सेम है, पर्पस दोनों का सेम है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो। क्या था सर पर्पस? पर्पस था आपको एक गाइडलाइंस, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देना कि बेटा ऐसी इन चीजों की ट्रीटमेंट ये होगी, इनकी ना अकाउंटिंग ऐसे करना, सो दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी, सो दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा पूछ लेना कि वो क्या चाहते हैं, सो दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी, कि जो स्कूल में हो रहा है आप भी वही फॉलो करें, तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा, असेसमेंट चेकिंग इजी हो जाएगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पर्पस इज यूनिफॉर्मिटी। स्टैंडर्डाइजेशन, सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सब सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी अंडरस्टैंडेबल, more importantly comparable, more importantly comparable। द राइज इन डाइवर्सिटी, तो पहला वर्ड ही क्लियर कर रहा है, डाइवर्सिटी का कितना मतलब चेंज होता जा रहा है बिजनेस एटमॉस्फेयर। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि सबका नेचर ऑफ बिजनेस कितना अलग है। मेरा कोचिंग सेंटर है, किसी की ग्रोसरी की शॉप होगी, किसी का कुछ भी बिजनेस हो सकता है, मतलब बिजनेसेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और कंट्री वाइज इन्वेस्टमेंट होती है, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट होती है। बाहर वाले हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कह रहे इन्वेस्ट तो तब करेंगे ना जब उन्हें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएंगी कि भैया ये बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है भी कि नहीं। द राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस made the study of accounting information important and essential. But the diverse accounting policies being followed and accounting treatment of transactions and events made accounting information less meaningful and incomparable. करेक्ट, ग्लोबलाइजेशन तो हुई, वर्ल्ड ट्रेड प्रमोट हुआ, बट लेकिन हर कंट्री अपनी अपनी पॉलिसीज फॉर्म करती है अकाउंटिंग, तो इट मेक्स द स्टेटमेंट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेस कंपेरेबल। A need thus was felt that certain minimum standards should be universally applicable, not just in one country, worldwide, so that accounting statements have qualitative characteristics. First chapter padha tha na, what are the qualitative characteristics? Relevance, reliability, understandability and comparability. करे तभी होंगे अगर आप proper rules follow कर रहे हैं। Therefore International Accounting Standards Committee, IASC, now renamed as IFRB, International Financial Reporting Board, was set up in the year 1973. तो पहले सेटअप हुआ था International Accounting Standards Committee, now renamed as International Financial Reporting Board. इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाई थी ये कमेटी? नंबर 1, टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश, व्हाई, इन पब्लिक इंटरेस्ट, accounting standards to be observed in the presentation of financial statements and also their worldwide acceptance, and to work for improvement and harmonization of regulation of accounting standards and procedures relating to presentation of financial transactions. बार बार फोकस कर रहे हैं presentation, मतलब how to prepare the financial statements, how these statements will appear to the users. कह रहा रिकॉर्डिंग तो हो गई, बहुत सारी अच्छी बात है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग आपके कोई जर्नल नहीं देखना चाहता, कोई लेजर नहीं देखना चाहता, पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ यू प्रेजेंट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे कमिटी के, कौन सी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, is a member of this committee. It is just a member. इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड ICAI, ICAI इसका एक मेंबर है। गाइडलाइंस अपना ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी सेटअप करता है as far as these policies are concerned. ICAI is a member of this committee and has undertaken to formulate and implement accounting standards in India. तो इंडिया में कौन implement कराएगा, किसकी responsibility है? ICAI. ICAI had set up Accounting Standards Board in April 1977 to identify the areas of accounting where alternative and diverse practices were followed. जहां alternatives available है वहीं तो समझाना जरूरी है कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। Accounting Standard Board with a purpose to bring keyword uniformity
to bring uniformity in practices was to develop draft accounting standards keeping in view the business environment and legal provisions of the country. And after discussion with various stakeholders कौन है? Government है, industry है, federations, मतलब basically जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, इकोनॉमी को एक तरह से यही चला रहे हैं, तो दे आर केप्ट इन द लूप while framing such policies. मतलब उनसे डिस्कस करके, अच्छा आपके हिसाब से हमें अकाउंटिंग पॉलिसी हम ये करना चाहते हैं, आपके हिसाब से इससे बेटर प्रेजेंटेशन होगी, ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, तो बड़े बड़े बिजनेस हाउस, इन्फोसिस वालों को बुला लिया, टाटा को बुला लिया, रिलायंस को बुला लिया, सबको, सब डिस्कशन के बाद फ्रेम होती हैं पॉलिसीज. Accounting Standard Board submits the draft accounting standards to the Council, Institute of Chartered Accountants, which issues it for the comments of the government, industry professionals, etc. तो वो ड्राफ्ट बनाते हैं, सबमिट करते हैं काउंसिल में, अप्रूवल उसके बाद आता है. The Council of ICAI gives due consideration to the comments received by amending the draft accounting standards. मतलब उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करे, फिर उनके जो भी ओपिनियंस आए, दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फाइनलाइजिंग, if necessary before notifying it. मतलब they amend, मतलब जो necessary changes हैं, if they feel that yes you are right कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, it will be accepted. In the case of companies, ICAI recommends accounting standards to National Financial Reporting Authority, an authority under Companies Act 2013, which notifies the standards to the to be applicable to companies. Different types of organizations, sole proprietorship, partnership और companies. तो accounting standards की जो सबसे ज्यादा applicability होती है, ज्यादा companies पे होती है, ज्यादा companies पे होती है. Sole proprietorship, partnership इतनी टेंशन नहीं रहती, provided वो बड़े sole proprietors हो, बड़े partnership. बड़े क्या होते हैं? अब उन्होंने गाइडलाइन सेट की हुई है कि अगर आपका टर्नओवर इसके ऊपर होगा तो आपकी स्टेटमेंट्स दे आर लायबल फॉर ऑडिट. ऑडिट जब होगा, ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ऑडिट अगर किसी का हो रहा है, फिर चेक किया जाएगा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करे कि नहीं करे. सबके लिए मैंडेटरी नहीं होते, मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर एक लिमिट से कम है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं. It should be noted that in case of companies, accounting standards notified under the Companies Act are followed. मतलब ICAI it recommends the Companies Act कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, करता धरता आप हो इनके, हम टेंशन नहीं लेंगे, आप नोटिफाई करो, आप नोटिफाई करो कि इसमें से आप कौन से मैंडेटरी करना चाहते हैं, तो कंपनीज एक्ट बता देगी कि हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने चाहिए. ICAI उनको बताती है, बट नोटिफाई इवेंचुअली जो है ना कि अनाउंस कौन करेगा कि हाँ ऐसा होगा, कंपनीज एक्ट which will be applicable for companies. At present, 3 sets of accounting standards are used for preparation of financial statements. Number 1, accounting standards issued by ICAI, accounting standards notified under the Companies Act by the Ministry of Corporate Affairs, and number 3, Indian accounting standards notified under Companies Act by the Ministry of Corporate Affairs. There are 3 sets of accounting standards and very rarely they would be conflicting each other, very क्योंकि एक ही कंट्री के हैं तो conflicting नहीं होते, but different हैं तो कुछ तो थोड़ा सा अलग होता है. तो आप देखेंगे आपको कौन से सूट करते हैं, हर बार सूट करते नहीं होता है. कि अगर आप फॉलो उस कैटेगरी में कर रहे हैं, कंपनी है, कंपनीज एक्ट गवर्न कर रही है, तो फिर आपके पास यही 2 ऑप्शन है भैया, या तो आप इंड AS कर लो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट. आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हो तो सेकंड थर्ड वाले तो मतलब ही नहीं है आपके लिए, आप फर्स्ट में ही कैटेगरी उस कैटेगरी में फॉलो करोगे. सो द पॉइंट इज just read. You can't learn all this, you can't learn all this, so just read. That too if it is there in your course, otherwise किसी काम का नहीं. otherwise आपके काम की क्या बात है, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं to bring standardization, to bring uniformity, to make the statements comparable. मतलब लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ पर्पस क्या है, कौन इशू कर रहा है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. कंपनीज के लिए कौन नोटिफाई कर रहा है, कंपनीज एक्ट. बस
बाकी फुल फॉर्म जितनी पॉसिबल हो उतनी कर लेना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा बच्चा खत्म, नो नॉट एट ऑल। अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि घबराहट होगी ना सुन के, क्या सब कुछ भी समझ नहीं आया, क्या बोल दिया आपने, IFRS ABCD, कितने कमेटी कितने बोर्ड, हमें क्या पता। मैं कह रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं, उतना करना जितने आपको स्पेसिफिकली पूछ लेना कोर्स में है कि नहीं है। तो मैं कुछ चीजें ना मैं खुद बताऊँ कोर्स में है या नहीं है, करो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया ना, this is not important, as important. Yes, in future it will be, right now it is not. In future this will be more important because IFRS, International Financial Reporting Standards, they are the future. ठीक है ना, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले इंडियन तो समझ लें।